हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार आईटीआई में बेस्ट ट्रेड कौन सा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका बिहार आईटीआई के नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिहार एकेडमी पे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिहार आईटीआई का बेस्ट ट्रेड कौन कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, कौन सा कोर्सेज कंप्लीट करना है, हमारा इंटरेस्ट क्या क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है कि आईटीआई कोर्स है क्या। तो आईटीआई कोर्स वो कोर्स है जिसमें हम मशीनों और टूल्स का ज्यादा नॉलेज लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें स्किलफुल बनाता है और यही हमारे जॉब के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है। तो ये जो आईटीआई कोर्स है हमें जॉब रेडी करता है मशीनों और टूल्स के रिगार्डिंग। इसमें हमारा योग्यता क्या होता है, तो हमें 10th या 12th पास होना चाहिए और मैथ्स और साइंस हमारा कंपलसरी होना चाहिए। और उसमें एज क्या है, 14 से 40 वर्ष। रिजर्वेशन के लिए पूरा छूट मिलता है हमें 40 वर्ष तक। ठीक है। और इसके हम इसमें कैसे जा सकते हैं, तो हम आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम देंगे। आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम देकर हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें फीस क्या लगती है, तो फीस हमारी लगभग लगभग 2 से 5 हजार तक की लगती है, जो कि सरकारी फीस है। ठीक है। और इसका जो डिग्री मिलता है ये पूरे भारत में मान्यता है इसका। नेक्स्ट हमारा जैसे कौन कौन सा हमारा ट्रेड है जो बेस्ट है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिशियन, जिसका 2 वर्ष तक का अवधि है, मतलब 2 वर्ष में हम इस कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा फीटर है, इसका भी 2 वर्ष। फिर वेल्डर है, इसका 1 वर्ष। कोपा है, कोपा का भी 1 वर्ष। फिर मैकेनिक है जो कि 2 वर्ष। और लड़कियों के लिए ये तो हो गया हमारा टेक्निकल ट्रेड। अब हमारा नॉन टेक्निकल जो कि अधिकतर लड़कियां करती हैं, स्टेनोग्राफी, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, हेयर एंड स्किन केयर। और सबसे जरूरी बात, अगर हम इस क्षेत्र में एंटर करते हैं तो हमारा गल्फ कंट्रीज में अच्छा इनकम का सोर्स बनता है। मतलब अगर हम फॉरेन चले जाते हैं, इसके थ्रू आईटीआई कर लेते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो हमारा एक अच्छा सैलरी बन सकता है, लेकिन इस कोर्स के बाद। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है क्या क्या क्या, तो इसमें सबसे पहले ये जानिए कि इसमें कितना समय लगता है। कि 2 वर्ष का समय लगता है। हमें 10th पास होना चाहिए। 10th पास होने के लिए हमें मैथ्स और साइंस कंपलसरी होना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ। फिर हमारा इसमें क्या क्या सीखेंगे, तो हम वायरिंग सीखेंगे, मोटर्स, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे स्किल इसमें जो दिए गए हैं, जो आपको पूरा 100% स्किलफुल बनाता है। ठीक है। जो आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो फिर हमारा जॉब ऑफर इसमें क्या क्या है, जॉब का अवसर क्या क्या है। रेलवे में हम कर सकते हैं, बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर डिफेंस, या फिर खुद का एक वर्कशॉप भी खोल सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड करते हैं तो। फिर हमारा आता है, और इसमें एक चीज खासियत यह है कि हमेशा एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन बोले तो हम हर साल, मतलब साल भर पूरा हमें इसमें जॉब मिलता रहेगा। क्योंकि मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिशियन का शॉप खोल लेते हो, तो जरूरी है कि हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो कुछ ना कुछ किसी का खराब होता रहता है, कोई चीज बनता है नया, तो आपका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर हमारा आता है फिटर और वेल्डर का। तो फिटर का भी 2 वर्ष का है। ठीक है। इसमें मशीनों के पार्ट्स बनाना, असेंबल करना और पाइप फिटिंग का काम होता है। इसमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको हायर करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको हायर करेगी, क्योंकि उसको पार्ट्स को असेंबल करने के लिए मैकेनिक का जरूरत पड़ता है। तो इसका सबसे ज्यादा डिमांड गल्फ कंट्रीज में है। गल्फ कंट्रीज बोले तो फॉरेन कंट्रीज। और इसका इंडियन रेलवे में भी अधिक डिमांड है। ठीक है। इसमें एक फिर वेल्डर, फीटर तो हो गया, और एक वेल्डर है। वेल्डर का 1 वर्ष है, जो कि जल्दी से अगर आपको जॉब पाना है तो 1 वर्ष का कोर्स कीजिए, फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटी अपना ले सकते हैं। तो इसमें काम रहता है मेटल ज्वाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है। लेकिन फिर आता है हमारा कोपा। तो अभी के समय के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूटर पे ज्यादा वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर पे ज्यादा वर्क करने के लिए जैसे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग बेसिस, डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग और वेब डिजाइनिंग का कोर्स होता है। ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग का कोर्स होता है। इसमें हम लोग का स्कोप और जॉब क्या क्या है, तो प्राइवेट ऑफिसेस, आईटी सेक्टर्स, आईटी कंपनीज और गवर्नमेंट क्लर्कल जॉब्स में भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है। और इसमें आप चाहे तो घर बैठे भी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस काम को घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन या फिर किसी कांटेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि आखिर आईटीआई के बाद, अगर हम आईटीआई कर चुके हैं तो उसके बाद क्या करें।
ठीक है। तो पहले देखिए, आईटीआई के बाद आप किसी भी कंपनी से जुड़ के अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप बोले तो एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड है जो आपको कंप्लीट करना होगा। उसको करके जैसे वो कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं, रेलवे, भेल, टाटा मोटर्स अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। हर साल वो जो जो एग्जाम देकर, कंडक्ट करके, एग्जाम पास करके निकले हैं, एक अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, वो ऑफर निकालती है, फॉर्म निकालती है, आप उसको फिल करके भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके लिए हायर एजुकेशन क्या है, आपको पॉलिटेक्निक्स में डिप्लोमा करना होगा, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा करके ही आप इस कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं, रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं, और एक खुद का जॉब सीकर ना हो करके आप जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, मतलब किसी को जॉब दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम कर लेते हैं, अगर खुद का मेरे पास, मान लीजिए अगर हम आईटीआई कर लिए तो हमारा कितना सैलरी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसमें हमें फायदे। तो देखिए, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, मतलब कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको 8 से 15 हजार तक का स्टाइपेंड मिल जाएगा। फिर 8 से 15 हजार तक का आपको ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलेगा। फिर अगर आप फ्रेशर के थ्रू अगर आप कहीं जॉब लेते हैं एज अ फ्रेशर, मतलब नए नए ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसमें आपको 10 से 20 हजार तक का मिल जाएगा मंथली सैलरी। फिर अगर आप एक्सपीरियंसफुल हो गए, एक लेवल पे चले गए हैं, तो फिर आपको आपका सैलरी 30 से 50 हजार तक का भी जा सकता है। और अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हैं तो ये बढ़ भी सकता है। ठीक है। आजकल आईटीआई सेक्टर्स वालों का बहुत डिमांड चल रहा है। तो इसमें सफलता के क्या टिप्स है, आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मशीनरी चीजों में। ये नहीं कि आप थ्योरी पे ज्यादा पढ़ पाते हैं और घुस गए हैं आईटीआई में, तो ऐसा फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, दिमाग खराब करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना है। ठीक है। फिर हमें एडमिशन में गवर्नमेंट कॉलेज पे ज्यादा उसको फोकस करना है हमारे, कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा मिले हमें। फिर हमें कोर्स के तुरंत बाद अप्रेंटिसशिप कहीं से कर लेना है, किसी भी फील्ड से, मतलब किसी भी इंडस्ट्री से हमें अप्रेंटिसशिप कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जैसा हमारा ट्रेड है उस अकॉर्डिंग हम अप्रेंटिसशिप कर लेंगे। और इस कोर्स को करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक टॉपर बैच। टॉपर बैच जो कि मात्र 299 रुपए में किसी भी प्लेटफॉर्म से सबसे कम फीस लिया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, और आपको प्रोवाइड कर रहा है इसमें लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लास, कंप्लीट नोट, और लास्ट 15 ईयर्स के PYQ। ठीक है। तो अब इस कोर्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें बिहार एकेडमी सर्च करना है प्ले स्टोर पे, इसको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है उस पर, फिर हमारा कोर्स को सिलेक्ट करना है, कोर्स को सिलेक्ट करके अमाउंट पेड करना है, और हमें ये बैच परचेज कर लेना है। और अगर आपको इस बैच को परचेज करने में कोई भी समस्या आती है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। हम आपकी इसमें पूरी सहायता करेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए टिप्स के साथ आपके लिए। धन्यवाद।